brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। भोजपुरी एक्टर और गायक जिन्हें लोग पावर स्टार कहते हैं, पवन सिंह, उन्हें धमकी दी गई है। जी हाँ, उनके बिहार और मुंबई में जो उनके सहयोगी हैं, उनके फ़ोन नंबरों पर लगातार ऑडियो मैसेज के जरिए धमकी दी जा रही है, पैसे की डिमांड की जा रही है और इसको लेकर मुंबई के 2 अलग अलग इलाकों में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है। एक मामला जो है मुंबई क्राइम ब्रांच को दर्ज कराई गई है और ये बताया गया है कि ये जो धमकी दी जा रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि ये लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से बात की जा रही है, यानी कि धमकी देने वाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम का इस्तेमाल कर रहा है। इस मामले में पुलिस अभी जांच कर रही है। ये बड़ी जानकारी सामने आई। दरअसल लखनऊ में रहने वाले भोजपुरी एक्टर पवन सिंह आजकल मुंबई में है। बीते दिनों ही वो बिग बॉस के फाइनल में भी नजर आए, जिसकी शूटिंग शायद पहले ही हो गई होगी, लेकिन इस बीच जिस तरीके से उन्हें धमकी दी गई तो मुंबई के क्राइम ब्रांच में ही इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि पवन सिंह भोजपुरी के एक चर्चित अभिनेता हैं। इससे पहले बिहार चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते नजर आए और उनका एक गाना खूब चर्चा में रहा। मोदी और नीतीश जी की जोड़ी हिट हुई और इसको लेकर खूब बात रही और कहा यह भी गया कि मगध के क्षेत्र में जब उनका इलाका है वहां पर उनके प्रचार का असर भी हुआ। उससे पहले पवन सिंह चर्चा में और कई वजहों से रहे। उत्तर प्रदेश में इसलिए चर्चा में रहे क्योंकि उनकी पत्नी ज्योति सिंह, जो बलिया की रहने वाली हैं, वो लखनऊ में उनके आवास पर पहुंच गई थी, जहां पर यह विवाद उनके साथ शुरू हुआ था। पवन और ज्योति अलग अलग रहते हैं, लेकिन लखनऊ के आवास पर जहां पर पवन सिंह रहते हैं, वहां जब ज्योति सिंह पहुंची तब ज्योति सिंह ने आरोप लगाया कि पवन सिंह ने उन्हें धोखा दिया। चुनाव प्रचार के दौरान जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने उनको पत्नी स्वीकार कर लिया था, लेकिन अब वो उन्हें मानने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि पवन सिंह इस मामले में ये कहते हैं कि मामला कोर्ट में चल रहा है और मामला कोर्ट में ही तय होगा। पवन सिंह के उत्तर प्रदेश के कई नेताओं से बड़े अच्छे संबंध हैं, जिसमें धनंजय सिंह, बृजभूषण शरण सिंह, सुशील सिंह जैसे नेता शामिल हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने यूपी तक की बातचीत में ही बताया था कि उनकी बात हुई थी पवन सिंह से और तब पवन सिंह ने कहा था कि उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ना है, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना है। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल तो हुए, लेकिन वो विधानसभा का चुनाव लड़ते नजर नहीं आए। आप बृजभूषण शरण सिंह को सुन सकते हैं। पवन सिंह ने कहा कि वो आपसे सलाह किए चुनाव को लेकर के नहीं लड़ना है वगैरह, तो क्या सलाह हुई आपकी, इससे क्या सलाह की? देखिए, पवन सिंह लोकसभा का टिकट चाहते थे, नहीं मिला, वो लड़ गए और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान किया। इधर जब विधानसभा का चुनाव आया और पार्टी ने उनसे संपर्क किया तो वो विधानसभा लड़ना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया। हमने कहा भाई मत लड़ो, पार्टी के लिए काम करो, और पार्टी विचार करेगी। अब पवन सिंह की एक फैन फॉलोइंग है। तो बृजभूषण शरण सिंह ने बताया था किस तरीके से पवन सिंह उनकी सलाह मानते हैं। पवन सिंह हमेशा चर्चा में रहते हैं, लोग भोजपुरी में उनको पावर स्टार कहते हैं और वो एक डायलॉग भी देते हैं कि पावर एहजा से शुरू होला, एहजा से ही खत्म होला। बिग बॉस में उनकी जो फाइनल में उनको दिखाया गया उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि चूंकि उनकी टीआरपी बहुत अच्छी रही जब तक वो बिग बॉस में रहे, इसलिए वो फाइनल में भी नजर आए। फिलहाल उनको धमकी दी गई है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बात कही जा रही है। ये वही गैंग है जिसके ऊपर आरोप यह है कि उन्होंने सलमान खान के घर के बाहर जो है वो फायरिंग की कोशिश की थी। आरोप ये भी है कि बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई इसमें भी इसी गैंग का हाथ है। मुंबई में बड़े बड़े लोगों को, सलमान खान हो या तमाम जो एक्टर हैं, सितारे जिन्हें कहा जाता है, उनको जगह जो धमकियां दी रही है उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है। फिलहाल इस धमकी के बाद से पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये स्टोरी भेजी थी हमारे सहयोगी अरविंद ओझा ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।